मेढक और बैल। हिंदी कहानी। फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम मेढक और बैल की शिक्षाप्रद कहानी शेयर कर रहे हैं। इस कहानी में मेढक के बच्चे जब पहली बार बैल को देखते हैं तो उसकी विशाल काया से डर जाते हैं। जब वे मेढक को उस बारे में बताते हैं तो अहंकार में चूर मेढक इस बात का कतई नहीं मानता कि उससे भी विशाल जीव इस दुनिया में हो सकता है। उसके बाद वह क्या हरकत करता है, उसका क्या परिणाम होता है, यह इस कहानी में वर्णन किया गया। पढ़िए पूरी कहानी। गहरे हरे जंगल के किनारे, जहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट एक मधुर संगीत रचती थी, वहीं एक मेढक अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ एक शांत सी नदी के किनारे रहता था। उनका जीवन बहुत सरल था। हर सुबह सूरज की किरणों से जागना, नदी में तैरना, कीड़े मकोड़े खाना और शाम होते ही पेड़ों के नीचे आराम करना। मेढक अपने बच्चों की आंखों में हीरो था। उसका शरीर बाकी मेंढकों की तुलना में थोड़ा बड़ा था और इसलिए वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था। वह रोज बच्चों को अपने साहसिक किस्से सुनाता, कैसे उसने सांप से मुकाबला किया, कैसे उसने एक बगुले को चकमा दिया। बच्चे हर बार आंखें फैलाकर सुनते और ताली बजाते, और हर बार मेढक के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान फैल जाती। दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं, वह अक्सर कहता। मैं इस जंगल का राजा हूँ। बच्चों की दुनिया सिर्फ इस जंगल और नदी तक सीमित थी। उन्होंने कभी जंगल से बाहर कदम नहीं रखा था। बाहरी दुनिया उनके लिए एक कल्पना मात्र थी। मगर बच्चे जिज्ञासु थे। उनके भीतर जानने की, देखने की और समझने की तड़प थी। एक दिन जब मेढक किसी चट्टान की छांव में सो रहा था, उसके तीनों बच्चे धीरे धीरे नदी किनारे से आगे निकलते हुए जंगल की सीमा पार कर गए। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हरे भरे खेत फैले हुए थे और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली थी। ये गांव का इलाका था। तभी उनकी नज़र एक विशालकाय जीव पर पड़ी। वह एक बैल था जो खेत में मस्त होकर चारा खा रहा था। उसकी चमकदार काली खाल, ऊंचा माथा, बड़ी बड़ी आंखें और विशाल शरीर, सब कुछ उन छोटे मेंढकों के लिए चौंकाने वाला था। उन्होंने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। बैल ने अचानक सिर उठाकर जोर से हूं हूं की आवाज निकाली तो वे डर के मारे कांप गए और दौड़ते हुए जंगल की ओर भागे। घर लौटकर वे सीधे अपने पिता के पास पहुंचे, जो अब भी अपनी नींद पूरी कर रहा था। बच्चों के चेहरे पर भय और हैरानी थी। क्या हुआ? मेढक ने आंखें मलते हुए पूछा। बड़े बेटे ने कहा, आज हमने एक ऐसा जीव देखा जो आपसे कई गुना बड़ा था। क्या? मेढक ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर तुरंत गंभीरता छा गई। हाँ, दूसरे बेटे ने कहा। उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, पीठ पर उभार और 2 तीखे सींग। उसका शरीर तो इतना बड़ा कि अगर आप उसके सामने खड़े हो जाएं तो नजर भी न आए। छोटे बेटे ने मासूमियत से जोड़ा, हमें लगा था कि आप दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जीव हैं। मगर वो तो पहाड़ जैसा था। मेढक का चेहरा उतर गया। वह जो हमेशा खुद को बच्चों के लिए नायक समझता था, अब खुद को उनके सामने छोटा महसूस करने लगा। उसकी छाती में अहंकार की चुभन उठी। वो कितना बड़ा था? मेढक ने पूछा, और साथ ही धीरे से हवा खींचते हुए अपने शरीर को थोड़ा फुला लिया। उससे भी बड़ा, बच्चों ने कहा। मेढक ने और हवा भरी। उसका शरीर अब सामान्य आकार से 2 गुना हो गया। क्या इतना? नहीं, इससे भी ज्यादा, बच्चे बोले। अब मेढक की आंखों में एक जिद सी चमकने लगी। वह अपनी श्रेष्ठता को बच्चों की नजरों में बनाए रखना चाहता था। उसे बैल की असली ताकत या आकार का अंदाजा नहीं था, पर अपने अहम की रक्षा के लिए वह हर सीमा पार करने को तैयार था। उसने और हवा खींची। अब उसका शरीर एक छोटे से बास्केटबॉल की तरह गोल और भारी हो गया। उसके शरीर की त्वचा तनी हुई थी, मगर वो रुका नहीं। अब बताओ, क्या वो इतना बड़ा था? नहीं पापा, उससे भी। बच्चे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि मेढक ने एक लंबी सांस ली और इतनी अधिक हवा भर ली कि उसके शरीर की कोशिकाएं उसे संभाल न सकीं। एक तेज धमाके जैसी आवाज हुई और मेढक का शरीर फट गया।
वो वहीं जमीन पर निढाल गिर पड़ा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। तीनों बच्चे अवाक रह गए। वे समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो गया। उनका नायक, उनका पिता, सिर्फ ये साबित करने की जिद में कि वह दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, अपनी जान गंवा बैठा। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जाना कि सिर्फ बड़ा दिखना ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी में जरूरी है सच को स्वीकार करना, न कि अपने अहम में आकर खुद को नष्ट कर लेना। कहानी से सीख। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। जो अपने अहम में सच को नकारता है, वो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है।